हरियाणा पुलिस ने झुंझुनू बॉर्डर के पास लकड़ियों से भरी 40 गाड़ियों को जब्त किया है। ये सभी गाड़ियां राजस्थान की हैं और इनमें अवैध हरी लकड़ियां लदी हुई थीं। इस कार्रवाई से लकड़ियों की तस्करी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर रोज बड़ी संख्या में राजस्थान से गीली लकड़ियां हरियाणा भेजी जा रही हैं और बॉर्डर पर उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं। इन तस्करों ने ग्रामीण क्षेत्र से भी कई रास्ते विकल्प के रूप में बना रखे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी ओम प्रकाश ने माना है कि हरी लकड़ियों की तस्करी रोजाना हो रही है। इसके लिए वन विभाग ने पुलिस से मिलकर तस्करों पर निगाह रखने के लिए चेकपोस्ट और नाके भी बनाए हैं, मगर तस्करों के आगे सभी प्रयास फेल नजर आ रहे हैं। ये आपने देखा भी होगा, आप भी कई देर से आ रहे हैं। करीब 40-41 गाड़ियां हैं, पिकअप डाले और कुछ ट्रैक्टर, और ये हरी लकड़ियां काट रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भाई हरा पेड़ को काटना जुर्म है। लेकिन हमने शिकायत मिलती रहती हैं, तो इसके बारे में रेड की गई सीएम फ्लाइंग को साथ लेकर। तो इन्होंने ये गलत किया है। नियमानुसार वन विभाग को बुलाया गया है, आगे रेंजर आए हुए हैं, वो इनको देख रहे हैं। इनके प्रावधान जो भी होगा उसको जुर्माना किया जाएगा। ये सीएम फ्लाइंग की तरफ से रेड थी, साथ में मैं एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर बुलाया गया है। करीब 40-41 गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी गई है और साथ में वन विभाग से भी आरएफओ को बुलाया गया, जो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बता दिया गया है। जो भी ये लकड़ियाँ काट के यहाँ पे लाके बेची जा रही हैं, इसके संदर्भ में सरकार काफ़ी सख्त है और अकॉर्डिंगली जो है एक्ट के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। ये रोज ही हरियाणा हरियाणा में जा रही हैं लकड़ियाँ, और ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 में कार्रवाई की जा रही है। और ये रोज ही मुखबिर की सूचना मिली है कि हर रोज हरियाणा ये गाड़ियाँ जा रही हैं, 15-20 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हमने आज सुबह 3 से और 6 के बीच में 4 गाड़ियों की कार्रवाई की। हरियाणा से राजस्थान में शराब और यहाँ से तेल की तस्करी काफ़ी प्रसिद्ध थी और बॉर्डर पर इसके लिए काफ़ी नाके भी लगाए गए थे। लेकिन एक बात और सामने आई है कि राजस्थान से गीली लकड़ी हरियाणा में बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है। हाल ही में करीब 20 से अधिक गाड़ियां एक साथ पकड़ी गई, तो इसका खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद वन विभाग, प्रशासन और पुलिस के कान खड़े हो गए कि इतनी बड़ी तस्करी लगातार जारी है। यहाँ पर इस बात का भी सवाल उठता है कि जो लोग बॉर्डर पर नाके लगे हुए हैं, उनके भी जो कर्मचारी है, उन पर भी सवालिया निशान उठता है कि इतनी बड़ी तस्करी एक साथ कैसे हो रही है। कहते हैं इससे पहले भी गीली लकड़ियाँ पकड़ी गई है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पहली बार गीली लकड़ियाँ पकड़ी गई है। इससे प्रशासन और वन विभाग और पुलिस के सवालिया निशान खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। दौसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर लालसोट पुलिस का हुक्का बार पर छापा। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा है और पुलिस को देखकर वहां से लड़के लड़कियां भागे हैं। पुलिस ने मौके से 2 हुक्के सहित कई सामग्री जो हैं वो बरामद किए हैं। पुलिस ने हुक्का बार संचालक व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बिना लाइसेंस के यह हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। मरुधरा में प्रशासनिक सर्जरी, 66 आरपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए। तो 66 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एडिशनल एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं, 66 उनके तबादले हुए हैं। और आपको बता दें, इसको लेकर के गृह विभाग की तरफ से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो मरुधरा में एक बार फिर से प्रशासनिक सर्जरी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा
और सीएम के सलाहकार राजकुमार शर्मा के विवादित बयानों पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने करारा हमला बोला है। उन्होंने प्रसादी लाल मीणा के शराब को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ऐसे विद्वान मंत्री जिनके पास दवा दारू दोनों का काम है, दवा की चिंता कम कर रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर की तरह दारू पीने की सिफारिश कर रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत के नवनियुक्त सलाहकार नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा के उस बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की है जिसमें राजकुमार शर्मा ने भारत के प्रधानमंत्री के 15 सलाहकारों में नाचने वाली सलाहकार का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करके राजकुमार शर्मा ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाई है। विद्वान मंत्री जिनके पास दवा और दारू दोनों का काम है, दवा की चिंता कम कर रहे हैं क्योंकि आज पूरे प्रदेश में डेंगू का डंक लग रहा है, और दारू की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। मैं समझता हूं आबकारी महकमे के राजस्व को प्राप्त करने के लिए मंत्री जी की चिंताएं और एक तरह से दारू के एम्बेसडर बनकर उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर विचारणीय है कि एक मंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार शराब निषेध की बात करने वाले गांधीवादी दर्शन पर सरकार चलाने वाले मंत्री महोदय को क्या ये बातें कहां तक उचित है। कोरोना महामारी ने लाख बाधाएं खड़ी की हैं, लेकिन जब रब ने बना दी जोड़ी तो फिर कौन रोक पाए। चूरू में ऐसा ही एक विवाह संपन्न हुआ जिसमें दूल्हा दुल्हन तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूरे विधि विधान से प्रोफेसर आर.एस. शेखावत और निहारिका की शादी संपन्न हुई। दरअसल 2 साल पहले निहारिका अपनी बड़ी बहन के साथ टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण वापस नहीं लौट पाई। वहीं दूल्हा प्रोफेसर आर.एस. रावत भी ऑस्ट्रेलिया में ही थे। लड़के और लड़की दोनों के माता पिता राजस्थान में ही थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत नहीं मिल पाई। ऐसे में विवाह ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ और रस्में चूरू के सहनाली गांव में निभाई गई, वो भी पूरे राजस्थानी रीति रिवाज से। गांव की महिलाओं ने मंगल गीत गाए, पिता ने कन्यादान किया, बहनों ने ओलू गाया। गांव में ही निहारिका का 5 दिन का बान बैठाया गया। 20 नवंबर को धार्मिक रीति रिवाज से ऑनलाइन विवाह संपन्न कराया गया। वधु पक्ष के लोगों ने फेरों के सामान, शादी का जोड़ा कुरियर से ऑस्ट्रेलिया भेजा। लड़के का टीका, सगाई समारोह भी ऑनलाइन ही किया गया था और फिर विवाह भी ऑनलाइन। इस ऑनलाइन शादी में दोनों पक्षों के कई रिश्तेदार भी शामिल हो गए। ये पूरा कार्यक्रम जो है वहाँ सेनाली से संपन्न करवाया, जिसमें पूरी रस्म जो है वो जैसे शादी होती है वैसे किसी को महसूस नहीं होने दिया कि शादी यहाँ हो रही है या वहाँ हो रही है। पूरा कार्यक्रम स्क्रीन पर दिखा है और पूरी रस्म रिवाज जो भी है, बान से लेकर के 6 तारीख को हमने टीका दस्तूर किया, सगाई दस्तूर किया। 15 तारीख को हमने नाच गाने का प्रोग्राम रखा 5 दिन का। 3 दिन का हमने बांध रखा। बांध में गांव के परिवार के सब रिश्तेदारों को सबको बुलाया है, सबने ऑनलाइन बांध देखा है। तो चलिए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जैसलमेर से ये तस्वीरें आ रही हैं युद्धाभ्यास की, जहां पर भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। और आपको बता दें कि युद्धाभ्यास का आज समापन होना है। और ये तस्वीरें जैसलमेर से सेना के दक्षिणी कमान की, ये युद्धाभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास इसे कहा जा रहा है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, फाइटर जेट्स जो हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तो सेना की जो दक्षिणी कमान है उसका युद्धाभ्यास जैसलमेर के रेतीले धोरों में, और आज इसका समापन होना। पिछले 3 महीने से सितंबर माह से ही इसकी शुरुआत हुई थी और सितंबर से ही ये युद्धाभ्यास यहां चल रहा था। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कई तरीके के अभ्यास जो हैं वो तीनों ही सेनाएं करेंगी, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो ये देखिए हैरत अंगेज करतब भी दिखाते हुए सेना के ये वीर जवान
और आपको बता दें कि जो जानकारी निकल करके आ रही है यहां पर सेना प्रमुख एम नरवणे तो मौजूद हैं ही। जानकारी यह भी है कि हो सकता है कि समापन समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। श्रीकांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्रीकांत, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जो है CA-30, C-70 और AN-32 जो विमान है उन विमानों से जो है यहाँ पर पैरा ट्रूप्स को नीचे ड्रॉप करवाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो न्यूज़ 18 दिखा रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो भारत अपना दमखम दिखा रहा है। दक्षिणी कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जिसमें लगभग 400 से अधिक पैरा ट्रूपर्स एक साथ जो है वो पैरा जंप किए हैं। और ये पहला मौका है जब पाकिस्तान और भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहां पर इतना बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी के साथ जो वॉर एक्सरसाइज हो रही है इसमें ध्यान रखा गया है कि कम समय और सीमित स्थान पर किस तरह लड़ा जाए उसका अभ्यास है। और जो भारत है वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी IBG के अभ्यास में जुटा हुआ है। मिशन के खतरे और इलाके के हिसाब से जो है ये टीमें गठित की गई है। दक्षिण शक्ति नामक इस युद्धाभ्यास में सेना के साथ साथ थल, नभ, जल सेना का संयुक्त जो है युद्धाभ्यास हो रहा है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जो है वो एक्सरसाइज का अवलोकन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो इनमें जो है वो दक्षिण शक्ति के जरिए कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जाएगा बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जो है वो कब्जा भी किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर जो है एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो भी आजमाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वो इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, BSF, पुलिस और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कम समय में और सभी संसाधनों का उपयोग कर जो है वो किस तरह जो है वो डिफेंस और अटैक किया जाए इसको लेकर ये सब काम किया जा रहा है। इसको लेकर ये अभ्यास जारी है। आप देखिए किस तरह से जो है ये C-130, AN-72 के साथ जो है वो यहाँ पर पैरा ट्रूप्स को जो है ड्रॉप किया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ जिप्सीज भी ड्रॉप की जाएगी, कुछ मेडिकल मोबाइल टीम्स होगी, कुछ सर्जिकल टीम्स होगी। तो कुल मिलाकर जो है एक बड़ा युद्धाभ्यास इस बार पश्चिमी मोर्चे पर हो रहा है और भारत ललकार रहा है कि अब वो दिखाना चाहता है। यहाँ जो ये तस्वीरें देखकर घरों में बैठे लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल श्रीकांत, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें देख करके हर भारतवासी का सीना जो है वो चौड़ा हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्रीकांत, ये तो अभी हमने देखा कि कैसे पैराट्रूपर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे इसके आगे और क्या क्या अभ्यास जो हैं आज होने वाले हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो आखिरी दिन तो और धमाकेदार ही होगा। मैं आपको बता दूं कि एयरबोर्न एक्सरसाइज होनी है। पूरा जो है ये उसी का एक पार्ट दिखाया गया है। ये सिर्फ झलक है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। एयरबोर्न जो एक्सरसाइज है उसको लेकर तैयारियां की गई थी। ये पैराशूट बैटल ग्रुप्स को पहले यहाँ उतारा गया है। उसके बाद जो है मोबाइल रिपेयर टीम होगी, मेडिकल और सर्जिकल टीम्स जो है वो यहाँ उतरेगी। साथ साथ जो वेपन्स है, एडी वेपन्स। चलिए बिल्कुल श्रीकांत, तो आप नजर बना करके रखिए, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।